चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइज। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोपहर का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 1:30 और मैं कहाँ से अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ आपको बता देती हूँ। मैं एक्चुअली स्कूल से डायरेक्ट मौसी के घर आई हुई हूँ। तो ये छोटी वाली मौसी का घर है। कई बार आप लोग ब्लॉग्स में देख चुके हैं तो आप लोग को तो आइडिया लग ही चुका होगा कि ये मेरी छोटी वाली मौसी का घर है। और मैंने पहले सोचा कि मॉर्निंग से ब्लॉग शुरू करूँगी, आप लोगों से थोड़ी सी बातें करूँगी, दैन अपना वीडियो स्टार्ट करने के बाद फिर पूरा एंड करूँगी। बट मौसी के घर पहुँचने के बाद ही मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर पाई हूँ। कंटिन्यू क्या बोल रही हूँ, स्टार्ट कर पाई हूँ, कंटिन्यू क्या। तो फिर अभी मौसी के यहाँ आ चुके हैं और मौसी ने कई सारे ब्राह्मण निमंत्रण आज किया था। तो जैसा कि चल रहा है पितृपक्ष, तो इस टाइम पे श्राद्ध तिथि चलती है। तो आज मौसी की सासू माँ की तिथि है और हमको रास्ते में मिल गई थी परी। हम दोनों जन आ रहे थे, मैं और अक्षत, और परी फिर स्कूटी से हम लोग को 4 लोगों को बैठा के लेके आई है। तो आज एक बड़ा टास्क हुआ है, क्योंकि वही होता है ना, जनरली स्कूटी कितना भी अच्छे से आप ड्राइव क्यों ना कर लो, सबको बैठा के चला पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज मौसी के यहाँ श्राद्ध तिथि का कार्यक्रम है, तो इसीलिए मौसी के यहाँ हम लोग आए हुए हैं। तो सभी ज़्यादातर सभी लोग खाना पीना खा के जा चुके हैं, बस हम ही बचे हुए हैं। तो बस हम भी अब खाना वाना खाएंगे और खाने के बाद फिर निकलेंगे यहाँ से। थोड़ी देर रुकूंगी क्योंकि दोपहर का ही टाइम है, तो धूप भी इस टाइम पे बहुत कड़ी हो रही है। और जैसा कि इस टाइम वाली धूप ना सच में आपको बीमार कर देने वाली है। और मेरी बातें खूब लंबी हो गई हैं और बाहर बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है और हल्का सा वेदर में आजकल नमी सी हो गई है, मतलब ठंडक हो गई है। तो धूप भले तेज़ है, जब आप धूप में जा रहे हैं तब तो ठंडी लग रही है, लेकिन जब आप धूप में नहीं हो तो उस टाइम पे फिर ठंडी नहीं लग रही है। तो इस तरीके से मौसम अच्छा वाला हो रखा है। तो चलिए फिर अभी चलते हैं अंदर और अभी आपको दिखाते हैं कि हमारी मौसी ने आज क्या क्या ब्राह्मणों के लिए बनाया हुआ है। तो रुद्रांश ने एक रैबिट पाला हुआ है, ये पेट एनिमल रैबिट। तो अक्षत बहुत ज़्यादा खुश है रैबिट को देख करके। इसको भी दे दो, खेल ले, दे दो। अरे वाह, ये कितना अच्छा चल रहा है, फुदक फुदक के आगे बढ़ रहा है। नहीं आते नहीं आई। तो अभी किचन में चलती हूँ और दिखाती हूँ मौसी ने क्या क्या बनाया है और अभी क्या बना रही हैं। तो यहाँ पे मौसी की बन रही है दाल पूड़ी। तो दाल पूड़ी ऐसे ही हमारे ननिहाल में बनती है, मोटी मोटी दाल पूड़ियाँ बनती हैं और फ्राई करके। बहुत जगह पराठों के फॉर्म में बनाया जाता है, लेकिन यहाँ मौसी इसी तरीके से बना रही है। ये इस तरीके से इसकी स्टफिंग करी जा रही है फिलिंग के लिए। मसाले इसको पहले बॉईल कर लिया था ना, बॉईल करने के बाद इसमें सारे मसाले ऐड किए गए हैं और उसके बाद इस तरीके से फिलिंग करके और भर करके पूड़ी की तरीके से बनाया जा रहा है। ये क्या बना हुआ है, ये हैं बड़े, और ये सूखे वाले बड़े हैं, है ना। सूखे वाली बनाई हैं कि दही वाले भी? सूखे बड़े मौसी ने बनाए हैं, तो ये देख सकते हैं। और श्राद्ध तिथि में बोला जाता है ना कि जो इन लॉज को पसंद होता है वही बनता है। और ये बनाई हुई है मौसी ने खीर, एकदम बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी सी खीर बनी हुई है। बस 15 लोग खाना खा चुके हैं, तो और बस खाना 15 लोग खाना खा के जा चुके हैं। ये आलू और टमाटर की रस वाली सब्जी है और साथ में ये कद्दू की सब्जी है और ये आलू और कद्दू की सूखी सब्जी है। ये राइस बना हुआ है, कट करके मौसी ने रखी हुई। तो सबको खिला पिला चुकी है मौसी, काफ़ी देर से लगी है आज सुबह से ही, क्योंकि इसमें और भी काम हो जाते हैं ना थोड़ा सा, तो वो सब करते करते काफ़ी टाइम। तो ये पितरों की ऐसे ही पूजा की जाती है, बैठाया जाता है उनको डेहरी के पास। तो इस तरीके से मौसी ने दोनों साइड बनाया हुआ है। तो ये एक साइड, तो इस तरीके से पूजा करने के बाद फिर भोग लगाया जाता है, फिर ब्राह्मणों को खिलाया जाता है।
तो लो यहाँ पे हमने लगा दी है अक्षत की थाली। तो उसके लिए मैंने सब्ज़ी रख दी है थोड़ी सी कद्दू वाली, बट मुझे शायद लगता है वो कद्दू वाली सब्ज़ी खाएगा ही नहीं। साथ में मैंने खीर रख दी है, वड़ा रख दिया है और सैलड रख दी है। आलू और टमाटर की सब्ज़ी भी रख दिया है, चावल और अचार भी रख दिया है। तो थाली मैं लगा रही हूँ क्योंकि मेरी मौसी बना रही हैं गर्मा गर्म दाल पूड़ी, और अभी मेरी मौसी थोड़ा सा व्यस्त है दाल पूड़ी बनाने में। तो मैंने कहा चलो मैं ही थाली लगा लेती हूँ, और उनके ब्राह्मण सभी खा के जा चुके हैं। मैं ही बची हुई थी, तो मैंने कहा चलो अब हम भी आ गए हैं, और मौसी अब ब्राह्मणों को खिलाने के बाद ही खाएं पिएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो रुद्रांश अपने छोटे से रैबिट को लेकर के घूम रहा है, मस्ती कर रहे हैं, और अक्षत की प्लेट लगी हुई रखी थी, और अक्षत अभी तक रुद्रांश के साथ खेलने में मस्त थे। इनका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि हम बैठ करके खाना खा लें। और जब ये मैं रास्ते में इसको लेकर के आ रही थी, तब ये बार बार मम्मा मुझे ये खिला दो, वो खिला दो, ऐसे करके बोल रहा था। बट यहाँ पे अभी इनको खाने का मन नहीं कर रहा है। उसके बाद ये है मॉर्निंग का ब्लॉग, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है। मैं यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही हूँ, और आज सुबह से बहुत सारे काम थे जो मैंने निपटाए हैं। मैंने नीचे जाकर ही क्लीनिंग वगैरह की है, क्योंकि जो दरवाजे हैं खिड़की हैं उनमें डस्ट अननेसेसरी जमने लगती है, तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो उनको भी मैंने क्लीन किया, साफ़ किया। और उसके बाद यहाँ पे नेहा ने कुछ खाना बनाया था, लाइक दाल चावल बना दिया था। तो मैंने कहा चलो आज करेले बना लेते हैं, और करेले बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद आते हैं, लेकिन अच्छा होता है हेल्थ के लिए, और मुझे तो ठीक ठाक लगता है। पहले मुझे भी बचपन में करेले की सब्ज़ी नहीं पसंद आती थी, सो मैं इनको दोष नहीं देती हूँ। बट हाँ, इनके लिए एक ऑप्शन कुछ ना कुछ तो रखना ही होगा। तो मैं इनके लिए टमाटर की चटनी पीस दूंगी। हस्बैंड जी कर रहे हैं यहाँ पे भगवान जी की पूजा, तो बैठ गए हैं और माला जाप कर रहे हैं, तो इसलिए आराम से बैठ के पूजा कर रहे हैं। मैं निकाल लेती हूँ फ्रिज से दही, और कुछ हस्बैंड जी का फेवरेट बना देती हूँ, क्योंकि उनका उनका फेवरेट दही वगैरह उनको पसंद ज़्यादा आता है, दही वाली चीज़ें। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो बूंदी का रायता बना देते हैं। और आज के लंच में दाल चावल करेले की सब्ज़ी और बूंदी का रायता, यही सब कुछ बना हुआ है। और फिर मैं आ गई थी थोड़ा सा यहाँ पे सिलाई का काम करने। तो अभी बता रही हूँ क्या सिलने जा रही हूँ मैं यहाँ पर एक्चुअली ये जो कवर है बेड का, इसको सिलने जा रही हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें के रेसे रेसे साइड साइड से निकल रहे थे, और थोड़े थोड़े करके ना मैं पूरे घर के ही, मतलब घर के क्या जितने सोफ़े के कवर है सब मैंने सिल डाले, क्योंकि एक दिन अगर मैं ये सारे काम करती तो मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा बोरियत फील होती। तो मैंने थोड़े थोड़े टाइम निकाल करके ये सब काम निपटाए हैं। और थोड़े थोड़े जब आप टाइम निकालते हो तो बहुत आराम से आपके काम भी हो जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है। तो बस यही है। और देख सकते हैं अभी मैं काम में लगी ही हुई हूँ, और यहाँ पर ये भी बैठे हुए हैं। तो ये बोल रहे हैं कि तुम क्या करने जा रही हो, तो मैंने कहा बस थोड़ा सा काम और आपके साथ बातें दोनों हुई जा रही। तो आज हस्बैंड जी के साथ मेरी ना गपशप करने की इच्छा हो रही है, तो बस कुछ ना कुछ हमने घरेलू बातें ही छेड़ दी हूँ। और इनको कुर्ता पैजामा बिल्कुल पसंद नहीं आता है, लेकिन मैं ना इनसे बिल्कुल ज़िद पर अड़ी हुई हूँ कि आपको कुर्ते पैजामे ही इस बार पहनना है। तो अभी क्या किस में पहनने की बातें हो रही है, सब मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही खास मोमेंट हमारी लाइफ का आने वाला है, बहुत ही खास स्पेशल डे आने वाला है। तो उसके लिए मैं इनको पहले से इनका जो ड्रेस कोड है वो डिसाइड कर रही थी, लेकिन ये बार बार बोल रहे थे कि नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं आता, और मैं बार बार इनको इंसिस्ट कर रही हूँ कि आपको यही पहनना है। तो ये बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारी ही मर्जी की इस बार कर लेते हैं। फाइनली हस्बैंड जी को हार माननी ही पड़ी मुझसे, और बस काम ही कर रही थी। और आज मैं अपने थोड़े से मामा लोगों को भी याद कर रही थी, और उन्हीं की बातें यहाँ पर हो रही थी। मेरे जो छोटे मामा हैं दोनों लोग, राम जी मामा एंड लखन जी मामा, उनकी दोनों की बातें हो रही थी, क्योंकि वो दोनों मामा ना हम लोग के मामा कम दोस्त ज़्यादा हैं, क्योंकि उन लोगों के साथ हम लोगों ने बहुत सारा बचपन का टाइम स्पेंड किया है। तो इसलिए उनके साथ मजाक मस्ती हम लोग की चलती रहती है। और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। तो आज के लंच में हमने बनाया हुआ है, बता तो चुकी हूँ आप लोगों को, अब दिखा भी देते हैं। तो ये है थाली मेरी, दाल चावल बूंदी का रायता करेले की सब्ज़ी रोटी, और साथ में है हरी मिर्च। हरी मिर्च के बिना तो आजकल सब फीका ही लगता है। और अब मैं और हस्बैंड जी दोनों लोग बैठ करके अब जा रहे हैं खाना खाने। तो खाना पीना खा लेते हैं, बच्चे भी खा रहे हैं। और उसके बाद अक्षत अपने पापा से जिद कर रहे हैं कि पापा कहीं घुमाने लेकर के चलो। और बात होने लगी इंडियन क्रिकेट टीम की, क्योंकि 29 को इंडिया और इंग्लैंड का मैच है, जो कि लखनऊ में ही मे बी
होने वाला है। तो वही मैं हस्बैंड जी से बोल रही थी कि मुझे जब भी लखनऊ में मैच हो तो मुझे एक बार मैच देखने ज़रूर जाना है, स्टेडियम जाना है। बट हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि 29 को मेरे यहाँ ही कुछ फंक्शन है, तो जिसके चलते मैं तो जा ही नहीं पाऊँगी। तो वही बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर का कार्यक्रम है और तुम वहाँ नहीं जाओगी तो मैच देखने जाओगी, ये पॉसिबल कैसे है? तो इस कारण से मैं नहीं जा पाऊँगी। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।